एरर डिटेक्शन। जब हमारी कोई भी बिट स्ट्रीम अगर डेटा चैनल में जब ट्रांसमिट होती है तो हम एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके 4 मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं। सिंपल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, चेकसम मेथड और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है सिंपल पैरिटी चेक। देखिए, इसमें आपको पहले 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एक होता है हमारा इवन पैरिटी और एक हमारा होता है ऑड पैरिटी। ठीक, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इन जनरल तो इवन पैरिटी को यूज करते हैं इस वाले को। अगर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि हमें ऑड पैरिटी यूज करनी है तो फिर हम ऑड पैरिटी यूज करेंगे, बट इन जनरल इवन पैरिटी ही चलती है। अब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी से मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। इवन पैरिटी ये कहती है कि अगर सपोज करिए हमारा मीडियम में डेटा ट्रांसमिट होता है 1011, ये ट्रांसमिट करना है, या हमें ट्रांसमिट करना है 1010, तो हम इसमें इवन नंबर ऑफ वंस बनाने हैं, दैट्स इट। जैसे कि इसमें कितने वन है, 1 2 3, तो हमें इवन लगाना है, तो दैट मीन्स एक एडिशनल बिट हमारी लग जाएगी, ये 1। अब 1 कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 हमारे कैसे हो गए, इवन पैरिटी हो गई। मतलब ऐसे समझिए कि डेटा हमेशा जो ट्रेवल करेगा उसमें नंबर ऑफ वंस हमेशा इवन होने चाहिए। तो इसमें 3 1 थे तो हमने अपनी तरफ से ये 1 ऐड कर दिया, दैट विल बी पैरिटी बिट। तो ये इस तरीके से हमारी इवन पैरिटी हो जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर है 1010, तो इसमें नंबर ऑफ वंस हमारे क्या है, इवन है ऑलरेडी, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन नंबर में है। ठीक, अब देखिए ऑड पैरिटी का कॉन्सेप्ट। ऑड पैरिटी इसकी जस्ट रिवर्स। हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यही आप ले लीजिए 1011 और दिया गया है 1010। ये कहता है कि इसमें हमें हमेशा नंबर ऑफ वंस जो ट्रेवल करेंगे वो ऑड करेंगे। तो यहां पर 1 कितने हैं, 1 2 3, 3 1 हो गए, तो हम क्या ऐड करेंगे, 0, क्योंकि ऑड है। यहां पर 1010, तो यहां पर 1 कितने हैं, 2, तो हम अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगे, 1 1, तो अब ये नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, ऑड। तो ये हमारी पैरिटी बिट जो ऐड हुई है ये वाली, तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों, ये ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, इवन पैरिटी, और बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, इवन पैरिटी। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक हम ऑड पैरिटी का यूज नहीं करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन फॉर्मेट में ही, इवन नंबर्स में ही हमारे ट्रेवल करेंगे। तो अगर इवन नहीं है तो हम लोग पैरिटी बिट के फॉर्म में एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर डेटा बिट ऑलरेडी 1 है, डेटा बिट ऑलरेडी इवन है, तो फिर हम लोग 0 ऐड करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिंपल पैरिटी चेक। अब इसमें होगा क्या, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये लिखा हुआ है अपने पास, ये डेसिमल वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये डेटा ब्लॉक हो गया, 4 बिट में डेटा दिया गया है, तो ये 0 हो गया। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। 4 बिट में डेटा है, इसके बाद ये पैरिटी बिट है, तो 0 का बाइनरी 0, 1 का 1, 2 का ये 0010, 3 का 0011, 4 का 0100, 5 का 0101, 6 का 0110, 7 का 0111, ये हो गया डेटा ब्लॉक। अब पैरिटी बिट क्या ऐड करेंगे, इसमें देखो नंबर ऑफ वंस क्या है, एक भी नहीं, मतलब इवन है ऑलरेडी, तो हमने पैरिटी बिट क्या ऐड करेंगे, 0। तो अब पूरा कोड वर्ड क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स 0 एंड एक 0 जो कि पैरिटी के हिसाब से, ये पैरिटी जो आपने ऐड की थी ये ऐड हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ वंस 1 है ना, तो इवन बनाने के लिए हमें एक 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक 1 है तो इवन बनाने के लिए हमें एक 1 ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गई इवन पैरिटी। इसमें ऑलरेडी इवन है, 2 1 है, तो 0 ऐड कर दिया। ठीक, इसमें एक 1 है तो इवन बनाने के लिए हमने एक 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया। इसमें 2 1 ऑलरेडी थे तो हमने एक 0 ऐड कर दिया, तो ये बन गया। इसमें 2 1 थे तो 0 ऐड किया, इसमें 3 1 थे तो एक 1 ऐड किया, मतलब
जहां पर भी डेटा ब्लॉक में अगर नंबर ऑफ वंस हमारे क्या थे, ऑड नंबर में थे, वहां मैंने 1 ऐड किया हुआ है, और जहां पर नंबर ऑफ वंस इवन फॉर्म में थे वहां पर 0 ऐड किया हुआ है। तो ये सिंपल पैरिटी बिट होती है इवन पैरिटी के साथ। अगर कहा जाए ऑड पैरिटी तो फिर क्या करेंगे आप, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसमें फिर नंबर ऑफ वंस ऑड फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस को इवन बनाएंगे बाय एडिंग पैरिटी बिट, और अगर ऑलरेडी इवन है नंबर ऑफ वंस तो फिर हम 0 ऐड कर देंगे। किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पैरिटी चेक। अब इससे एरर कैसे डिटेक्ट होगी, सपोज करो आपने कहा कि मैं इवन पैरिटी को फॉलो कर रहा हूं और आपने जो डेटा भेजा है 11011101, ठीक, तो उसको मालूम है सेंडर रिसीवर को कि इवन पैरिटी में डेटा आएगा। ये डेटा रिसीव होते ही वो देखेगा इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ये तो ऑड हो गए। इसका मतलब ये जो डेटा मिला है इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है ना। तो इस तरीके से वो एरर को फाइंड आउट करेगा। अब इस सिस्टम की ड्रॉबैक क्या है कि मल्टीपल बिट्स अगर करप्ट हो जाती हैं, सपोज करो डेटा भेजना था आपको 1010, ठीक, और उसको डेटा मिला क्या 0101, तो क्या होगा, ये इसको भी इवन पैरिटी में करेक्ट मानेगा और इसको भी इवन पैरिटी में करेक्ट मानेगा, बट डिजिट बदल गई हैं। तो अगर मोर देन 1 बिट अगर आपकी करप्ट हो जाती है, मोर देन 1 बिट में एरर है, तो आप सिंपल पैरिटी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए दूसरा मेथड 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। अब देखिए 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में सपोज करिए ये डेटा स्ट्रीम आपको सेंड करनी है, तो कैसे आप सेंड करेंगे, तो सिंपल देखिए इसमें 2 डायमेंशनल पैरिटी हम लोग चेक करेंगे। पहला ब्लॉक क्या है, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है और ये चौथा ब्लॉक है, ये कॉलन लगा हुआ है, ये अलग अलग डेटा है। अब इसको हम कैसे सेंड करेंगे, देखिए पहला डेटा लिखिए आप 10110011, दूसरा डेटा लिखिए इसके नीचे 10101011, तीसरा ब्लॉक क्या दिया है 01011010, एंड फोर्थ वन क्या दिया गया है 11010101, ठीक। अब इनकी पहले तो आप क्या करिए, रो पैरिटी ऐड करिए। तो मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ठीक, ये मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी इवन पैरिटी को यहां पर लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से। इसमें देखो 1 कितने, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड 1 है तो हमें 1 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 1 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 हो गए, इवन है तो 0 ऐड करना पड़ेगा। यहां पर 1 2 3 4 5 ऑड नंबर में 1 है तो हमने 1 1 इवन पैरिटी के लिए ऐड कर दिया। ये तो हो गई रो की। अब कॉलम में भी आपको ऐड करना है। इधर देखिए 1 2 3 1 है तो 1 1 इधर ऐड करिए, 2 1 इस लाइन में है तो 1 1 0 ऐड कर दीजिए क्योंकि इवन है। यहां पर 2 1 है तो 0 ऐड कर दीजिए, 3 1 है तो 1 1 इवन पैरिटी ऐड हो गई, 2 1 है तो 0, यहां पर 1 1 है तो 1 1 ऐड कर दीजिए, इसमें 1 2 3 1 है तो 1 1 ऐड कर दीजिए, इवन हो गया। इसमें 3 1 है तो फिर से आप 1 1 ऐड कर दीजिए। इस कॉलम में देखिए 1 2 3 1 आ रहे हैं तो ये हो गया चौथा 1। तो इसमें 2 डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने पैरिटी रो वाइज भी ऐड की है, सभी में देखिए, है ना, और कॉलम वाइज भी आपने पैरिटी ऐड की है। अब जो आपका डेटा जाएगा वो ये जाएगा, पहला ब्लॉक ये था ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेटा जो स्ट्रीम में ट्रांसफर होगा क्या होगा 10110011, पूरा पहला वाला ब्लॉक, इसके साथ ये पैरिटी बिट ऐड हो जाएगी, फिर कॉलन, है ना। इसके बाद दूसरा ब्लॉक तो 10101011, इसके साथ पैरिटी क्या थी ये 1, दूसरा ब्लॉक ये हो गया। तीसरा ब्लॉक क्या था, ये लिखा है तीसरा ब्लॉक,
तो 0 1 0 1 1 0 1 0 और इसकी पैरिटी ये थी 0, वो यहाँ आ गई। और चौथा ब्लॉक क्या जाएगा 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, ये चौथा ब्लॉक जो लिखा हुआ था ये, इसकी पैरिटी हो गई 1 कॉलन। इसके साथ ही पांचवा बिट ब्लॉक भी जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 एंड 1। तो इतने डेटा को सेंड करने के लिए अगर हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक लगाते हैं तो इसकी जगह पर ये चार, एक देखो बिट कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट थी ना। अब यहाँ पर कितनी बिट हो जाएगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं बिट में क्या होगा रो पैरिटी। और 4 ब्लॉक की जगह कितने ब्लॉक जाएंगे 5, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो इतने डेटा की जगह पर ये डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा। ठीक, तो ये जो डेटा हमारा सेंड किया जाएगा, है ना। सेम प्रॉब्लम देखिए, इसी को मैंने प्रॉपर वे में ये लिखा हुआ है। ये 4 ब्लॉक थे जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई है वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर इवन पैरिटी ऐड कर दी सभी में, है ना। यहाँ पर नीचे ऑड पैरिटी ऐड कर दी जैसे करते आए थे, 3 1 था तो 1 1, 2 1 पे 0। जो डेटा सेंड करना ये रो पैरिटी हो गई, ये कॉलम पैरिटी हो गई, और जो डेटा हमारा सेंड होगा स्ट्रीम वो ये सेंड हो जाएगी। ठीक, यही जो मैंने प्रॉब्लम अभी आपको करके सॉल्व करके दिखाई थी, ये वाली पूरी कंप्लीट प्रॉब्लम। जस्ट ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी करके दिखाई थी ना, कैलकुलेशन सारी की सारी, इसी का प्रॉपर एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो आप 2 डायमेंशनल डेटा इस तरीके से सेंड करेंगे, इससे आपकी जो एरर होगी वो डिटेक्ट होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेथड चेकसम। अच्छा, रिसीविंग एंड पे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। रिसीविंग एंड पे उसको मालूम है कि ये जो ब्लॉक दिया गया है, ये ब्लॉक में 1 बिट पैरिटी लगी हुई है, तो वो अगेन इस डेटा को इसी फॉर्म में लिख लेगा। जैसे 1 0 1 1 0 0 1 1 है ना, तो 1 0 1 1 0 0 1 1 एंड 1, फिर इस ब्लॉक को इधर ले लेगा, है ना, इसी फॉर्म में लिख लेगा सेम। तीसरा ब्लॉक ऐसे लिख लेगा, चौथा ब्लॉक ऐसे लिख लेगा, पांचवा ब्लॉक इस तरीके से लिख लेगा। फिर वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम की पैरिटी को मैप करा लेगा। अगर कहीं पर मिस्टेक आती है, सपोज करिए ये बिट अगर आपकी 1 की जगह 0 हो जाएगी, है ना, तो इसको पता चल जाएगा कि भाई इस रो में, ये आपकी रो बनी हुई थी, इसमें चेक करेगा अगर 1 1 2 3 4 1 थे, यहाँ पांचवा मिल रहा है, इसका मतलब ये इस लाइन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो इसको मैप करा लेगा इस तरीके से। ठीक, अब जब चेक करेगा ये लाइन ओके मिलेगी कॉलम की, ये कॉलम ओके मिलेगा, ये कॉलम ओके मिलेगा, इस कॉलम में उसको दिक्कत मिलेगी 1 2 3 1 है ना, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि हम तो इवन पैरिटी यूज कर रहे थे, इस लाइन में तो 3 1 आ रहा है, तो वो यहाँ से मैप करा लेगा कि भाई यहाँ इस कॉलम में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। तो वो समझ जाएगा कि ये जो बिट है ये 0 नहीं, ये बिट क्या होनी चाहिए, ये वाली बिट 1 होनी चाहिए। तो रिसीविंग एंड पे इस तरीके से एरर डिटेक्ट हो जाती है। ठीक, मतलब जो प्रोसेस आपने फॉरवर्ड वाइज की है, यही प्रोसेस रिवर्स वाइज हो जाती है। ये ब्लॉक जो है इस तरीके से इसी फॉर्मेट में लिख लिया जाएगा, और करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम की पैरिटी बिट को मैप कराएगा जहां पर उसको दिक्कत मिलेगी। ये रो में प्रॉब्लम मिली तो इस रो को सर्किल कर लीजिए, इस कॉलम में दिक्कत मिलेगी तो इस कॉलम को सर्किल कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे थी। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट से का यही एडवांटेज है कि एग्जैक्ट बिट आपको फाइंड आउट पता चल जाता है कि किस बिट में एरर है। तो जाहिर सी बात है हम बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, तो अगर 1 1 है तो उसकी जगह 0 होगा, और अगर 0 है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए चेकसम मेथड क्या कहता है, मैंने सेम एग्जांपल फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, आप बिट लिखिए, पहले ब्लॉक लिखिए। फर्स्ट ब्लॉक क्या है 1 0 1 1 0 0 1 1, ये फर्स्ट ब्लॉक लिखा है ना। इसके नीचे सेकंड ब्लॉक डालिए 1 0 1 0 1 0 1 1। अब क्या करिए, इनको आप ऐड करिए, तो 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 कैरी चला जाएगा ऊपर, फिर 1 1 0 1 0 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और जो 1 वाला था कैरी वाला वो इधर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 1 का 1 0 आ जाएगा, और 1 1 का 1 0, तो 0। अब ये 1 बचा ना,
तो उस 1 को आप नीचे डाल दीजिए यहाँ पर। 1 का जो 1 0 था, 0 इधर और 1 इधर। अब आप फिर से इनका एडिशन परफॉर्म करिए। तो 1 का 0, 1 कैरी, तो 1 का फिर 0 है ना। एक मिनट, एक मिस्टेक हुआ था ऊपर, 1 का 0 रहेगा ना, 1 का 0 1। अब ठीक है ना। तो जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। करेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। 1 का जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा ना, 1 0 आता है, 1 कैरी आ जाएगा। तो 1 का 1 0 1, ठीक है। अब ये 1 इधर आ गया, तो अब ऐड करिए, तो 1 आ गया, फिर 1, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 1 1, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। तो 4 बार 1 है, तो 1 2 3 4, फिर 0 1 0। अब ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ब्लॉक को लिखिए। तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, 0 1 0 1 1 0 1 0। इसका अगेन आप एडिशन करिए, तो क्या आएगा, 1 1 1 का 0, 1 कैरी, तो 1 1 का अगेन 0, फिर 1 इधर आ जाएगा, तो 1 1 का 1 0 1, फिर 1 कैरी में चला गया, तो 1 1 का 0 1, 1 कैरी, कैरी वाला 1 इधर आ गया, 1 1 का 0 और 1, ठीक। तो ये आ गया आपका। अब कुछ कैरी नहीं बचा, कोई बात नहीं। अब आप फोर्थ ब्लॉक डालिए। फोर्थ ब्लॉक क्या है, 1 1 0 1 0 1 0 1, है ना। इनका अगेन आप एडिशन करिए, तो क्या आएगा, 1 1 का 0, कैरी वाला 1 इधर, इधर 1 1 1 1 का 0, 1 1 का 0, फिर 1 कैरी, तो 1 1 का 0, फिर 1, तो 1 1 का 0 1 इधर आ जाएगा, और एक 1 कैरी वाला बचेगा, फिर 1 जहां पर कैरी बचे उसको फिर से नीचे ले आइए, है ना। अब इसका फिर से एडिशन आप परफॉर्म करिए। फिर से जब आप इसका करेंगे सम, तो 1, ये 3 बार 1, फिर 3 बार 0 और 1, ठीक, यही आ गया। अब कोई कैरी नहीं, सीधा सा लॉजिक है। देखिए मैं बता देता हूँ। जो आपको कोड दिया गया था, ब्लॉक दिए गए हैं, इन ब्लॉक को एक के नीचे एक लिख के सम करते जाइए। जहां कैरी एडिशनल बिट में आ जाए उसको नीचे ट्रांसफर कर लीजिए और फिर से सम करते जाइए, है ना। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब इनका ये क्या आया, हमारा सम, है ना। तो अब चेक सम क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो चेक सम हो जाएगा 0 1 1 1 0 0 0 0, ठीक, ठीक है। तो अब डेटा ट्रांसमिट क्या किया जाएगा, मतलब ये चारों ब्लॉक एज इट इज, ठीक है, और साथ में जो आपने चेकसम निकाला है ये और ट्रांसमिट किया जाएगा। तो 5 कोड जाएंगे, ये दिस वन, और इसके साथ में चेकसम। चेकसम क्या है, 0 1 1 1 4 टाइम्स 0। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 1 1 4 टाइम्स 0। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे अगेन वही प्रोसेस, जो प्रोसेस थी सेम एज इट इज होगी। तो यहां तक आपकी ये प्रोसेस हो जाएगी। मतलब सारे ब्लॉक जो लिखे हैं ये एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिख के एडिशन फिर से परफॉर्म होगा, है ना। तो यहां तक का तो एडिशन हम परफॉर्म कर ही चुके थे। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं क्या एडिशन आया था हमारे पास लास्ट में, ये आ गया था 1 0 0, ये आया था ना लास्ट वाला सम। तो 1 0 0 4 टाइम्स 1, है ना। अब इसमें क्या करिए, जो चेकसम वाली बिट थी ये और ऐड हो जाएगी रिसीविंग एंड पे, है ना। तो इसको और ऐड कर दीजिए, 0 दिस 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 2 3 4। तो इनका जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सम जो आएगा वो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, सारी बिट 1 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट, है ना। हाँ, ठीक। फिर इनका जब आप कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑल 0, ठीक, दैट मीन्स डेटा एक्सेप्टेड, ठीक है ना। जो आपको ये 4 बिट दी गई थी, 1 2 3 4 और 5, इनका जब आप पूरी प्रोसेस करेंगे और जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लास्ट में 0 बचना चाहिए। दैट मीन्स डेटा करेक्ट है। अगर ये 0 नहीं बचता है, कुछ और बचता है, तो दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ डेटा में एरर आया है। ये देखिए इसका प्रॉपर फिगर, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक,
उसी का मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ। इनका एडिशन करा, ये आया, कैरी वाला 1 इधर आया, फिर सम किया, ये आया, फिर थर्ड ब्लॉक यहाँ पर डाला, ये फर्स्ट ब्लॉक था, ये सेकंड ब्लॉक था, ये थर्ड ब्लॉक था, है ना। इसके बाद ये सम आया, फोर्थ ब्लॉक ये डाला, इसमें कैरी आया तो यहाँ ऐड कर दिया, ये सम, ये चेक सम। तो चेक सम और चला जाएगा रिसीविंग एंड पे, तो सारी प्रोसेस दोबारा से होगी। तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, पहले इन दोनों का सम, सारी सम प्रोसेस हो जाएगी चारों ब्लॉक तक। लास्ट में जो आपका आएगा इसके साथ ये सम ऐड कर दिया जाएगा, तो सम आया दिस। तो अब लास्ट में कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो ऑल जीरोस, दैट मीन्स डेटा इज एक्सेप्टेड। तो सीधा सा लॉजिक है, जितने भी ब्लॉक आपको दिए जाएंगे उन सबका एक के नीचे एक रख के आप एडिशन करते जाइए, जहां कैरी मिले उसको नीचे ट्रांसफर कर लीजिए, लास्ट में जो सम आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, चेक सम, वो रिसीविंग एंड पे डेटा के ब्लॉक के साथ में ट्रांसमिट किया जाएगा, और रिसीविंग एंड पे इस पूरे का यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट जो मिलना चाहिए वो ऑल जीरोज मिलने चाहिए, तो डेटा एक्सेप्टेड है, अदरवाइज रिजेक्टेड है। तो ये मेथड था हमारा चेक सम मेथड। ठीक, अब लास्ट मेथड देखते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा, या तो आपको बाइनरी नंबर दिया होगा या इक्वेशन दी गई होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं पर लिखा है इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इस तरीके से लिखा है एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर बाइनरी में ऑलरेडी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे देते हैं, तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, यहां पर देखिए एक्स की पोजीशन खाली है ना, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए 1, फिर इसके बाद x तो 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए 1 x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इधर देखिए क्या है, 1 तो 0 हो गया, फिर x की पोजीशन पे क्या है 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब नहीं है तो 0, एक्स टू द पावर 4, 5 6 नहीं है तो 7 1 की जगह 1। इस तरीके से आप इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स पावर 4 है, ये एक्स पावर 5 है, ये 6 है और 7 है। तो जो जो टर्म आपके पास है उस जगह पर 1 दे दीजिए और बाकी जगह पर 0 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए इसी एग्जाम्पल को आप देख लेते हैं, करेंगे कैसे। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल नहीं दिया, हम दूसरा ले लेते हैं। सपोज करो मेरे को फ्रेम दिया गया है, इसमें दो चीजें दी जाती हैं अब आपको, फ्रेम और जनरेटर। एक फ्रेम दिया गया है और एक जनरेटर दिया गया है। तो फ्रेम सपोज करो दिया गया है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ठीक, ये फ्रेम सेंड करना है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। और जनरेटर मुझे दिया गया है 1 0 0 1 1। तो ये फ्रेम और जनरेटर आपको बाइनरी फॉर्म में भी दिया जा सकते हैं या पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। आप तो जब इक्वेशन करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी बाइनरी में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको डिवाइड करना पड़ता है इसमें, कैसे, यहां पे आप लिख लीजिए 1 0 0 1 1, ठीक है ना, और ये क्या दिया गया था आपको 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब इसमें देखने वाली बात ये है, ये कितने बिट हैं आपकी, 1 2 3 4 5 बिट है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर 4 जीरो आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, किसमें, फ्रेम में, ये 4 जीरो, मतलब जितने बिट का आपका जनरेटर है उससे एक कम जीरोज आप यहां पर बढ़ा लीजिए। ठीक, ये बात याद रखना, ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। जितने बिट का जनरेटर है उससे एक बिट कम उतनी जीरो आपके फ्रेम में बढ़ जाएंगी। ठीक, अब ये बढ़ गई। अब डिवाइड करते जाइए, तो पहले 1 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 1 0 0 1 1, ठीक। इसका एक्सॉर, जब माइनस नहीं करना, यहाँ पे एक्सॉर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 1 0 का 1, एक्सॉर का मतलब ये है 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये एक्सॉर बता रहा हूं मैं, 0 0 का 0
और 1 1 का 0, ये रूल चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारा बचा क्या, 1 0 0 1, एक यहाँ पर इसको नीचे ले आइए, अब तो ये आ गया यहाँ। अब डिवाइड करिए 1 से, तो 1 0 0 1 1, तो इसका एक्सोर करेंगे तो सारा ही 0 हो गया। तो इस 1 को नीचे लीजिए, यहाँ पर आ गया 0। सिंपल जैसे डिवाइड प्रोसीजर आप लगाते हैं। फिर 0 को ले लीजिए, अगेन 0, अभी डिवाइड नहीं होगा। फिर 1 ले लीजिए, अगेन 0, फिर 1 ले लीजिए, एक बार और 0, ठीक। अब डिवाइड हो जाएगा, तो आप 1 ले लीजिए, तो एक बिट और आ जाएगी, अभी 4 ही हुई है ना, इधर 5 बिट है, तो 0। अब डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक। इसका एक्सोर निकालेंगे, क्या आएगा, 1 0 1 दिस 1, ठीक है ना। अब बचा 1 0 1, तो अब एक और यहाँ से नीचे बिट मिल गया, ये 0, ऊपर गया 0, है ना, क्योंकि अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक बिट और लेके आइए, दिस 1 0, है ना। देखिए अब आगे, ये मैंने लिया था इस वाली बिट को, है ना। अब 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 1 0 0 1 1, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 1 1, 3 बार 1, है ना। एक 0 और बचा, ले आइए 0, यहाँ पे 4 ही बिट है, यहाँ 5 बिट है, डिवाइड नहीं होगा, तो 0 डाल दीजिए, ठीक। तो अब हमारा क्या बचा, ये 1 1 1 0, है ना, ये चीज। तो अब क्या होगा, ट्रांसमिटेड फ्रेम क्या होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कितने बार डिवाइड हुआ इससे कोई मतलब नहीं, मतलब रिमाइंडर से होता है। तो ये रिमाइंडर, ठीक है ना, का इसके साथ, चूंकि आपने 4 बिट बढ़ाई थी ना, इसका इसके साथ एक्सोर कर दीजिए, वो बिट ट्रांसमिटेड होगी। कैसे कैसे, मैं पूरी पहले फ्रेम लिखता हूं। फ्रेम क्या था हमारा, देखिए गिवन फ्रेम जो था ये था ना, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। तो क्या आएगा, 1 1, मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1, और जो लास्ट की ये 4 बिट बची हुई है, ये एक्सोर करोगे तो ऊपर ऐड हो जाएंगे ना इसकी जगह पर, तो 1 1 1 0, ये चीज, ठीक। तो ये होगा आपका ट्रांसमिटेड फ्रेम, ये क्या होगा, ट्रांसमिटेड फ्रेम, ट्रांसमिटेड फ्रेम। तो अब रिसीविंग एंड पे क्या जाएगा, ट्रांसमिटेड फ्रेम, और आपका क्या जाएगा, जनरेटर, ये साथ, ठीक है ना। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जनरेटर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फ्रेम ये रहा, जनरेटर ये रहा, व्हाट वुड बी द ट्रांसमिटेड फ्रेम। तो ट्रांसमिटेड फ्रेम क्या होगा, ये। एंड ऑल्सो चेक कि रिसीविंग एंड पे डेटा प्रॉपर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। कैसे, आपको जनरेटर ये गिवन रहेगा, ये वैल्यू इधर रख दी जाएगी रिसीविंग एंड पे। अब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर बच रहा था वो अगर आपने यहां पर ऐड कर दिया इतनी जगह पर, तो अब आपको लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 0 0 0 बचेगा। दैट मीन्स जो आपका ट्रांसमिटेड फ्रेम था वो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, ठीक। तो सेम प्रोसेस है, जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचा इसको मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया, तो इस वजह से क्या होगा, अब हमारा जो रिसीविंग एंड पे रिमाइंडर क्या बचेगा, वो 0 बचेगा। अगर 0 नहीं बचता है, दैट मीन्स उस बिट में कुछ ना कुछ एरर है। ये देखिए उसी प्रोसेस को मैंने प्रॉपर वे में यहाँ दिखाया हुआ है। ये हमारा फ्रेम था, ये जनरेटर गिवन था, ठीक। तो हमने क्या किया, 5 बिट थी तो यहाँ पे 4 0 एड ऑन कर लिए अपने पास। मैसेज आफ्टर 4 0 बिट्स आर अपेंडेड। इसके बाद पूरी डिवाइड प्रोसेस की। डिवाइड में यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन होता है माइनस करने में, है ना। ये हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर हमने क्या किया, इसके साथ इन 4 बिट की जगह पर रिमाइंडर लगा दिया, तो ये हमारा ट्रांसमिटेड फ्रेम बन जाएगा। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, जनरेटर भी भेजा जाएगा, तो जनरेटर से आप इसको डिवाइड कर देंगे, इस फ्रेम को, जो ट्रांसमिटेड फ्रेम है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा, और लास्ट में क्या बचेगा फिर, 0। आप करके देख लीजिएगा सेल्फ। और पॉलिनोमियल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये प्रोसेस है, मैंने आपको बताई थी अभी।
कि जहां पर भी इसको ऐसे मान लीजिए आप, ये सीक्वेंस चलता है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, है ना। तो सपोज करो अगर कहा जाता है एक्स टू द पावर 4 + 1, तो 1 और 4 की 1, बाकी जगह पर क्या आ जाएगा 0 0 0। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिनोमियल टू बाइनरी। ठीक है, तो ये आपके 4 मेथड थे एरर डिटेक्शन के। ठीक, अब इसमें क्या है, मैंने आपको देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं बताया, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम इम्प्लीमेंटेशन लेके चले हैं आपको, क्योंकि बेसिक जो बताना रहता है, अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो मैं उसको फिर पूरा बताता डिटेल में कि ये ऐसे डिवाइड किया, ये ऐसे डिवाइड किया, या ये ऐसे एडिशन किया, ये ऐसे सब्ट्रैक्शन किया। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एक्सऑर ये सारे ऑपरेशंस आते होंगे, तो मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बताया है। ठीक है ना, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। पहला जो पैरिटी बिट था, इसमें मैंने आपको इवन और ऑड पैरिटी बताया है। दूसरे में मैंने आपको 2 डायमेंशनल बताया है कि रो और कॉलम की पैरिटी ऐड होती है, इस तरीके से एक ब्लॉक सेंड होता है ना। और तीसरे मेथड जो मैंने आपको बताया है, इस मेथड में मैंने चेकसम बताया है ना। चेकसम का मतलब अब ब्लॉक जा रहे होंगे तो आप नीचे एडिशन करते चले जाएंगे, कैरी बचेगा तो ऐड ऑन करेंगे। और फोर्थ मेथड मैंने आपको बताया साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक, तो इस तरीके से ये एरर डिटेक्शन के 4 मेथड थे, चारों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ करना चाहिए उसी तरीके से किया है, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा किया है, कैलकुलेशन पे कम किया है। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने वैसे काफी हद तक करके दिखा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई दीजिएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर करेक्शन की बात करेंगे, हेमिंग कोड की बात करेंगे, है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।